हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कुलदीप सोनी। तो हम 100 डे चैलेंज के बारे में बात करेंगे कि क्या किया हमने, क्या किया है। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग है ऐसा, और हम इसके अंदर वर्कआउट को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा फिटनेस हेल्थ के जो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे या लोग हमें पर्सनली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और हमारा जो वर्कआउट है आज है लेग्स का वर्कआउट, और ये वर्कआउट है वो थोड़ा सा पेचीदा है ऐसा। हम ऑन स्पॉट हम बहुत सारे डंबल्स, बारबेल्स और रेक, प्लेट सब ले लेंगे और एक ही जगह पर खड़े होकर हमें वर्कआउट करना है। जितना कर सकते हैं उतना एक ही जगह पर करेंगे सर। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो चूज़ की थी वो थी 100 स्क्वाट्स करेंगे हमेशा विद डिफरेंट डिफरेंट वेट के साथ। हमने पहले 20 kg का बारबेल्स लिया और 7.5 kg की प्लेट रखी थी हमने ईच साइड के अंदर। जितना हुआ हमने पहले ये किया। उसके बाद में इसमें कोई सेट नहीं है, एक ही सेट के अंदर हमें कंप्लीट करना है विदाउट ब्रेक। इसके अंदर हम फुल रेंज ऑफ मोशंस के साथ में वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग 90 डिग्री की बात करते हैं, कुछ लोग सेमी की बात करते हैं, यस। बट जब आपका हैवी वेट होता है तब आपको बियॉन्ड 90 डिग्री नहीं जाना होता है और थोड़ा स्मूथली करना होता है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए उसकी वजह से हमने इसकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ की थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं साइड बहुत फास्ट कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा सा स्पीड अप है वीडियो, इसलिए थोड़ा सा किया। फिर हमने ये बारबेल को हटा लिया था और इसके साथ में हमने छोटा वेट पुट ऑन किया था। तो उसके बाद में हमने लिया था 15 kg की बारबेल्स एंड 5 kg की प्लेट्स को हमने 2.5 की प्लेट्स डाली थी ऐसा 20 kg बनाने के लिए। फिर हमने इसके साथ में वर्कआउट किया था। हम एक जगह पर, ये हमारा एक ऑरा है, 8x8 का ब्लॉक है, इसी के अंदर ही रहेंगे और यहीं पर ही हम वर्कआउट करेंगे ऐसा। तो जितने रिपीटेशंस हमें मैक्सिमम वेट के साथ में कर पा रहे थे उतना किया। उसके बाद में वेट कम कर दिया, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम वेट कम कर जा रहे हैं। इसे डीलोडिंग भी बोलते हैं और एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं, क्योंकि हमें सिंगल बट रिपीटेशंस मैक्सिमम जा रहे हैं ऐसा। तो रिपीटेशंस के जो अमाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है, मसल्स में स्ट्रेंथ भी आती है और आपका फैट लॉस भी हो जाता है। एंड कार्डियो तो नो डाउट कि जब आप 100 रिपीटेशंस कर रहे हैं तो हो ही रहा है ऐसा। फिर हमने इसको वेट को भी निकाल दिया था, डिलोड कर दिया, और उसके बाद में हम सिंपली ओनली बारबेल के साथ में वर्कआउट करेंगे सर। तो लोग हमें पूछ रहे थे वेट लॉस क्या है, फैट लॉस क्या है, ये सब। मेरे अकॉर्डिंग ये हेल्थ, वेट लॉस ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा। लोग ये सिनोनिम्स टाइप के हैं ऐसा। ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमें हमारी बॉडी के अंदर से ओवरऑल फैट के जो परसेंटेज है वो कम रखने चाहिए और मसल्स के जो परसेंटेज है वो हाई रखने चाहिए ऐसा। तो कुछ लोग इसको फैट लॉस भी बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो वेट लॉस को डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं कि हाँ, जिसमें हमारे मसल्स या वाटर लॉस या हमारा फैट लॉस हो। अल्टीमेटली हमारा जो वेइंग मशीन्स में जो काटा है वो कम आना चाहिए, तो उसे हम वेट लॉस बोल देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, बिजनेसमैन को ध्यान में रख के या एक जनरल पॉपुलेशंस को ध्यान में रख के भी वर्कआउट किया कि जो डाइट छोड़ नहीं सकता है या फिर डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है उससे ही हम करेंगे। तो हमने ऐसा कुछ डाइट में छोड़ा नहीं है, कुछ क्या नहीं, बट हाँ, हमने हेल्दी खाना खाया। आउटसाइड और फास्ट फूड, जंक्स फूड, इनको प्रिजर्वेटिव फूड को हमने अवॉइड ही रखा था। नो डाउट हमने शुगर और स्वीट्स तो बहुत खाए थे, बट साथ साथ में हमने वर्कआउट भी अच्छे लेवल पे ही किया था। फिर देखो, जैसे कि हमारा उससे हो गया था फटीक, तो हमने 5 kg के डंबल्स के साथ में हमने वर्कआउट्स कर लिया था। इससे जितने लगते हैं उतने करेंगे। एट लास्ट हमारा एक ही काम है, सिंगल सेट के अंदर हमें 100 परफॉर्म करना है। तो अगर हमें वेट ज़्यादा लग रहा था तो हमने कम वेट के साथ में फिर हम अगेन लगे ही रहेंगे सर, बट करना हमें 100 है। तो फिर हमने 5 kg का डंबल्स रख के 2.5 kg के 2 डंबल्स ले लिए और फिर वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। आते हैं हम हमारे फिर वर्कआउट मोड पे कि हमने ना पिज़्ज़ा छोड़ा, ना बर्गर छोड़ा, ना सैंडविच छोड़ा, हमने सब चीज़ खाई है सर, बट हमने वर्कआउट भी उसी तरीके से हार्ड किया। तो कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं उसे, कि आप जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न आउट कर लेते हैं तो सब बट तो सब सेट हो जाता है ऐसा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप हैवी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप बिगनर हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लाइट बट वर्कआउट की कंसिस्टेंसी जो है वो रखें।
कंटिन्यू वर्कआउट करते रहें। लाइट इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस भी लॉन्ग लास्टिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बट लोग क्या करते हैं इमीडिएटली एंड फास्ट रिजल्ट आते हैं, इसलिए वर्क नहीं कर पा रहा है, वो फिर छोड़ देते हैं या डिमोरलाइज हो जाते हैं। नहीं, आप गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, वेट लॉस को ध्यान में ना दें, पहले अपने फिटनेस और हेल्थ पे फोकस करें कि हाँ मुझे कंटिन्यूसली वर्कआउट करना है, एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स इन अ डे। ऐसे जैसे आप देख रहे होंगे, फिर हमने लंजेस चालू कर दिए थे, हम लंजेस भी 100 करेंगे, सर 50 ईच लेग करेंगे। तो पहले हमने 20 kg के साथ 7.5 किलो की प्लेट के साथ में हम वर्कआउट करेंगे। उसके बाद में जैसे हमें लगेगा कि अब हैवी हो रहा है तो हम उन प्लेट को डिलोड कर देंगे। उनके बाद सिंपल बारबेल के साथ में जैसे हमने स्क्वाट के साथ में किया था, काइंड ऑफ वैसा ही हम वर्कआउट इसी के साथ कर रहे हैं। इसकी भी स्पीड थोड़ी हमने हाई रखी है। हम एक्चुअल में तो नॉर्मल ही वर्कआउट कर रहे थे, इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं था, बिकॉज 100 रिपीटेशंस है, वेट भी है, और अगर हम फास्ट करेंगे तो इंजरी होगी। हाँ, तो इंजरी की बात करें तो हमें सबसे पहला ध्यान देना है, कॉन्टीन्यूसली जब वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल्स कॉन्टीन्यूसली फटीग आती है, तो रिकवरी पे क्या ध्यान देते हो? तो हम रिकवरी पे हमेशा सूर्य नमस्कार है, मैश्योर के साथ में मसाज के सेशंस है, रिकवरी सेशन है, कपिंग सेशंस है हमारा, या आइस बाथ के सेशंस है, ये हम अपने आप को रिकवर करने के लिए लेते थे। बहुत सारे फूड भी हम यूज़ करते थे, जैसे हमें जूसेस की जगह फ्रूट्स यूज़ कर किए, सिट्रिक फूड्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ताकि अच्छा रहे, हमारा बॉडी डिटॉक्स रहे। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी कि हमने विदाउट प्रोटीन, विदाउट एनी डाइट के हमने ये बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फिटनेस की ध्यान में आता है या फिर जिम का ध्यान करते हैं तो सबसे फर्स्ट उनके दिमाग में आता है कि नहीं प्रोटीन लेना ही पड़ेगा था। तो ये एक मिथ है कि भाई है ना, प्रोटीन लिए बिना आपका बॉडी नहीं बन सकती या बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। डेफिनेटली बन सकती है। मेरे 100 डेज कंप्लीट होने पर मैं आपको बाहर बॉडी शो भी करके दिखाऊंगा कि कितना ट्रांसफर किया है। और हमने बहुत ट्रैवलिंग भी की है इन बिटवीन, बहुत फंक्शंस में भी गए हैं, शादियों का फंक्शन था, हमने खूब जम के भी खाया है ऐसा, फिर भी हमने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। तो बेस्ट क्या रहता है कि प्रोटीन आप डाइट से कैसे ले सकते हैं, डाइटरी कितना ले सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आप न्यूट्रिशंस में अगर जब भी करना है तो आप कभी भी अपने मील या अपने फूड से रिप्लेस ना करें। सबसे पहले जितना आप फूड इनटेक में ले सकते हैं उतना ही फूड से लें ऐसा। उसके बाद में अगर नहीं मिलता है तो हम सप्लीमेंट पे जा सकते हैं, बट मेरे को फूड से अच्छा खासा मिल जाता है, इसलिए मैं फूड से सप्लीमेंट पे बिल्कुल भी नहीं जाता। मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली, एक स्कूप प्रोटीन का नहीं लिया। दूसरी चीज़, कई लोग आते हैं आप ओमेगा 3 लेना पड़ेगा जी, फिश ऑयल लेना पड़ेगा। नहीं, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हम ले सकते हैं, बहुत सारे। जो डाइट की बात करें तो मैंने मोस्टली एक ही प्रपोर्शन रखा था कि 50% मैं कार्ब रखूँगा, 30% मैं प्रोटीन के सोर्स रखूँगा जो मेरे थाली में ही रहेगा, और 20% मैं फैट रखूँगा। और यही प्रपोर्शन हमने वेरी फर्स्ट डे से लगा के टिल 100 डेज तक करूँगा, और आगे लाइफ टाइम भी मैं यही फॉलो करता हूँ और यही करता रहूँगा। ऐसा नहीं कि कीटो डाइट पे आ जाओ, वेट लॉस है तो फैट को कम कर दो, नहीं। लो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, इसके चक्कर में फंसे रहते हैं। मेरा ये मानना है कि गुड कोलेस्ट्रॉल और हमारा जो गुड फैट है वो भी ज़रूरी है। बट लोग आजकल क्या करते हैं कि फैट और कोलेस्ट्रॉल से डरते डरते गुड फैट को भी कंज्यूम करना बंद कर दिए। इनसे उनके जॉइंट हेल्थ में और उनके में बहुत दिक्कत आती है। तो बेसिकली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप गुड और बैड फैट जो है उनको पहले समझें कि क्या है, और गुड फैट के सोर्सेज हैं वो खाते रहिए, ऐसा उनसे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और रही बात इंजरीज़ की, तो बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करते हैं या फिर हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो वो अपना प्रपोर्शन छोड़ देते हैं या रॉन्ग डायरेक्शंस में उठाते हैं, तो उनको इंजरीज हो सकती है। तो हमारा जो वर्कआउट है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं कि एंगल गलत है, कोई किस एंगल पे कंफर्टेबल रहता है, कोई किस एंगल पे कंफर्टेबल रहता है, तो आप अपने कंफर्ट जोन में करें। दूसरी चीज़, मसल्स एंड जॉइंट्स की एक बायोमैकेनिक्स होती है ऐसा
कि आप कौन से बायोमैकेनिक्स में कर रहे हैं। क्या आप फॉल्टी बायोमैकेनिक्स में कर रहे हैं? अगर आप फॉल्टी बायोमैकेनिक्स में करेंगे तब आपको इंजरी होने के चांसेस डेफिनेटली रहेंगे। तो पोस्चर का रॉन्ग और राइट वो डिपेंड करेगा आपकी बायोमैकेनिक्स पे कि आपका खुद का स्ट्रक्चर कैसा है एंड लोड कैसे ले रहे हैं, आप कौन सी मसल्स पे लोडिंग और डीलोडिंग ले रहे हैं, सपोर्टिव मसल्स कौन सी काम कर रही है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो मेरा यही मानना है कि आप कोई भी एक फिटनेस एक्सपर्ट जिन्होंने लिटरली फिटनेस इंडस्ट्री में कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, आप उनके साथ में ही वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको इंजरीज के चांसेस होंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा नहीं चल पाएंगे और फिर ब्लेम करेंगे और इससे आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। ऐसा कितने लोग ऐसे आते हैं जिनको बिकॉज ऑफ जिम की वजह से उनको शोल्डर इंजरीज हो गई है, उनको स्लिप डिस्क हो गया है, उनको नी में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको एंकल में प्रॉब्लम्स है। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ऐसा कि कहाँ कहाँ किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ कि वेट हम कितना ले रहे हैं। अगर आपका हैवी वेट कितना होता है तो उसके लिए हम 1 RM सेशन लेते हैं कि आप एक रिपीटेशंस में कितना मैक्सिमम उठा सकते हैं। उसकी परसेंटेज के ऊपर हम लोडिंग एंड डीलोडिंग करते हैं कि आज हमें 40% लेना है, आज हमें 50% लेना है। ऐसा तो हम ये करते हैं। जैसे हमने एज यूजुअल बताया था कि आज हमारा थोड़ा सा हैवी लोड वर्कआउट है जिसमें हम वेट को डीलोड करते जाएंगे। तो पहले हमने सुमो स्क्वाट्स किए थे, इससे पहले और फर्स्ट एक्सरसाइज हमने स्क्वाट से की, लंजेस किया, सुमो स्क्वाट्स किया। फिर हम आगे थोड़े साइड एंड ऑब्लिक को ट्रेन करने के लिए तो हम ऑलमोस्ट सभी जो मसल्स को ट्रेन करेंगे आज एब्स और लेग्स की जो है उनमें हम रिपीटेशंस 100 ही रख रहे हैं। अगर 2 साइड्स में है तो इस साइड हम 50-50 रख रहे हैं, लाइक लंजेस हुए या वाइपिंग हो गई है तो इनमें हम 50-50 के सेट्स करेंगे। जैसे स्क्वाट है या सुमो स्क्वाट है तो इनमें हमने 100 ही रखे। वेट को हम धीरे धीरे डिक्रीज करते रहे या डीलोड करते रहे, रेपिटेशन हमें एक साथ 100 ही लगाना है। उसके बाद में जैसे ये वाली एक्सरसाइज है जो वाइपिंग वाली है, ये बहुत अच्छी आपके ऑब्लिक्स को और आर्म के साइड आर्म्स में जो फैट है उनको ट्रेन करने में बहुत औसम वर्क करती है। आप भी इसको ज़रूर ऐड करके देखिएगा। उसके बाद में काफ रेजेस था तो काफ रेजेस में हमने 2 इंडिविजुअल मसल्स है तो हमने इसके 3 सेट किए थे क्योंकि हमें थोड़ा काफ को बनाना भी है और हमारा थोड़ा सा बोलते हैं ना साइज़ इश्यूज भी रहेगा, इसलिए हमने काफ में 100 के डबल हैंड के साथ में 3 सेट्स लिए थे ताकि अच्छा खासा हमारा बल्क आ जाए और मसल्स पे लोड भी पड़ जाए। उसके बाद में हमने थोड़े से एब्स को ट्रेन करने के लिए लगाए थे एब्स रोलर। इसके हमने 30 सिंगल सेट्स किए थे, इसलिए हमने 30 के 3 सेट लगा लिए थे ताकि वो रिपीटिशंस भी हमारे कंट्रोल में आ जाए और थोड़ा सा हम रेस्ट भी मिल जाए। बिकॉज ये क्या करता है, ये अगर हम 100 करने जाते हैं तो डेफिनेटली हमें इंजरी हो सकती थी बिकॉज इसमें वेट जो है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा चेंज हो जाता है एंड रिपीटेडली चेंज होता है ऐसा। तो इसमें जर्क आता है या फिर आपकी बॉडी वेट जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसकी वजह से इंजरी आती है। तो समटाइम्स ऐसा नहीं है कि हमने 100 की चूज़ किए तो 100 ही करेंगे। समटाइम वी कैन यूज़ योर ब्रेन और हम उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो हमने उसको कंपनसेट करने के लिए वहाँ 10 हमने कम किए थे तो यहाँ हमने 50 लगाए थे क्रंचेस और 50-50 के हमने 2 सेट्स लगाए थे विद बारबेल के साथ में। तो हमने 20 kg का सिंगल बारबेल लिया था और उसके साथ में हमने क्रंचेस लगाए थे। और ये जो एक्सरसाइजेज है वो हमारे अपर एब्स के लिए जो फर्स्ट एंड सेकंड जो एब्स के जो पैक आएंगे उनके लिए सबसे अच्छी है। इसके साथ हमने वर्कआउट कर दिया।